हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो नवोदय विद्यालय का रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 आया है, तो उसमें एक पोस्ट है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये देखेंगे कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। फिर ये देखेंगे कि जो एमटीएस होते हैं उनका वर्किंग आवर क्या होता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। उसके अलावा जेएनवी में एमटीएस का काम क्या होता है, ठीक है। वर्किंग आवर तो समझ लेंगे, तो उसके बाद ये भी देखेंगे कि काम क्या करते हुए। उसके अलावा उनको सैलरी कितनी मिलती है, उसके अलावा प्रमोशन होता है या नहीं, और ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ देखेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक देखना। और वर्किंग आवर्स एंड जो काम क्या होता है ये भी आपको प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है मैं अपने वीडियो में जो भी चीज़ दिखाता हूँ सभी का प्रूफ दिखाता हूँ। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं सर्कुलर पर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पढ़े, ये थोड़ा खोलने में टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो वैकेंसी आया था अभी। कहाँ गया वैकेंसी भाई, यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। इसमें देखेंगे कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्च कर लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। टास्किंग, बस इतना ही सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो क्या क्या है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी आया था। तो इसमें कौन कौन से ये हैं, हेड क्वार्टर काडर के हैं एंड आर ओ काडर का। इस बार जो एम टी एस का वैकेंसी आया है दोस्तों, ये हेड क्वार्टर एंड आर ओ काडर के हैं। यानी आपको बड़े सिटी में ही लगेगी, ठीक है। या तो दिल्ली में लगेगी या हैदराबाद वगैरह जो ओरिजिनल हैं, सेंटर लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ वगैरह में लगेगी। इसमें स्कूल वाला नहीं है इस बार जो पोस्टिंग आई एम टी एस का, स्कूल में नहीं पोस्टिंग मिलेगी आपको, रीजनल ऑफिस में मिलेगी या हेड क्वार्टर में मिलेगी। तो इसी हिसाब से बताएंगे वहाँ क्या काम होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि कितने पोस्ट आए हैं। तो पोस्ट तो दोस्तों इस बार बहुत कम आए हैं, क्योंकि जो हेड क्वार्टर में जो स्कूल वाला आते हैं ना जेएनवी वाले, उसमें ज़्यादा पोस्ट रहते हैं। पिछले बार स्कूल लाया था उसमें ज़्यादा पोस्ट था, लेकिन इस बार हेड क्वार्टर में कम ज़रूरत होती है, इसलिए कम ही पोस्ट आया है। तो आप देख लेना, अगर भरना इच्छा होगा तो आप भरना। अब देखते हैं कि इसके लिए लेवल 1 का है एंड आपका बेसिक पे स्टार्टिंग 18,000 से होगा एंड लास्ट 56,900 होगा। लेकिन इससे प्रमोशन हो जाता है इससे पहले, तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रमोशन नहीं होता तब इतना रहेगा। और एज क्या है, 18 से 30 साल जिसका एज है वो फॉर्म भर सकते हैं। और बस इसके लिए बस 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास है तो आप भर सकते हैं। एंड एज अगर आप देख सकते हो कि जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है एज में, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। तो एग्ज़ाम प्रोसेस आप देख सकते हो कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसमें हिंदी एंड इंग्लिश से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 40 मार्क्स हो जाएंगे। उसके अलावा जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 40 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और आपको 2 घंटे टाइम मिलेंगे। इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है, तो जिसका मैथ रीजनिंग थोड़ा कमज़ोर है उसके लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसे भर सकते हो। और फॉर्म का दाम कितना है दोस्तों, इसमें फॉर्म का दाम मात्र 500 रुपया है। पहले 1500 था इसका फॉर्म का दाम, लेकिन अब इस बार कम कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। इस बार फीमेल स्टाफ नर्स के छोड़ के बाकी सारे पोस्ट का 500 ही है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो अब चलिए आपको दिखाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, एज क्या है, योग्यता क्या है, सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यह रीजनल ऑफिस का एंड हेड क्वार्टर का है। तो हेड क्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस का ये आपको पोस्टिंग मिलेगी इसमें, क्योंकि उसी का वैकेंसी निकला है। तो यहाँ पर वर्किंग आवर आपको दोस्तों रहते हैं, आपको 9 से 6 रहते हैं, ऑफिशियल टाइमिंग तो यही है। लेकिन 9:30 पौने 10 तक, और 9:30 मान सकते हैं, 9:30 से 6 आपका ऑफिस आवर रहेगा। 9:30 से 5 रहता है, सॉरी, 9:30 से 5 रहता है हेड क्वार्टर में भी एंड आर ओ में भी। एंड मंडे टू फ्राइडे रहता है हेड क्वार्टर में भी, आर ओ में मंडे टू फ्राइडे रहता है। एंड सैटरडे, हर सैटरडे
एंड संडे को छुट्टी रहती है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है। अगर स्कूल में पोस्टिंग आपको मिलती तो सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती, लेकिन आपको पोस्टिंग यहाँ आरओ में मिल रही है एंड हेड क्वार्टर में, तो आपको सैटरडे एंड संडे 2 दिन छुट्टी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जेएनवी में एमटीएस का क्या काम होता है? तो दोस्तों चूंकि आपका जेएनवी में नहीं पोस्टिंग है तो एमटीएस में है, में जेएनवी में पोस्टिंग नहीं है। अगर जेएनवी में पोस्टिंग रहता तो कुछ दूसरा आपको वर्क प्रोफाइल रहता, लेकिन यहाँ आपका ऑफिस में जो कि स्कूल में नहीं है, आपका रीजनल ऑफिस है, हेड क्वार्टर में है, तो वहाँ आपका क्या काम रहता है? मेनली मुख्य काम रहता है दोस्तों, डायरी डिस्पैच हो जाएगा। उसके अलावा फ़ोटो को भी जीरोक्स करना, ईमेल करना, स्पीड पोस्ट करना, यही काम रहता है। ठीक है। अगर स्कूल में अगर पोस्टिंग रहता, जिन एमटीएस का स्कूल में पोस्टिंग है पिछले के थ्रू, तो अगर वो भी जाना चाहते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर स्कूल में आपको पोस्टिंग मिलती तो आपको क्या काम रहता। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि अगर स्कूल में पोस्टिंग मिलती तब क्या काम रहता। क्योंकि स्कूल में तो थोड़ा दूसरा काम रहता है, हेड क्वार्टर रीजनल ऑफिस में थोड़ा दूसरा काम रहता है। तो यहाँ पर स्कूल वाला देखते हैं, स्कूल में अगर किसी को पोस्टिंग मिलती है तो उसका क्या काम रहेगा। मल्टी टास्किंग, ये थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया दोस्तों। मल्टी टास्किंग, मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये सच में नहीं आ रहा, पता नहीं, थोड़ा देख के आपको बताते हैं। ड्यूटी ऑफ जैसे इधर ही हुआ, सभी का ड्यूटी इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ एमटीएस का भी ड्यूटी दिया हुआ है कि क्या काम होगा। ठीक है। चलो एक दूसरे नाम से सर्च करते, केयर टेकर, केयर केयर टेकर, इस नाम से भी नहीं आ रहा है। ड्यूटी ओएस, एक मिनट, आप देख सकते हो, हाँ एमटीएस का केयर टेकर आ गया। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो, इंगेजमेंट ऑफ चौकीदार कम स्वीपर एंड चौकीदार वर्किंग एन बी एस एज एम टी एस कंस्क्यूट अपन एम टी एस हेड क्वार्टर इंगेजमेंट ऑफ स्वीपर ऑन। तो देख लो, जैसे जेएनपी में पहले क्या होते थे दोस्तों, कि चौकीदार के पोस्ट होते थे, स्वीपर वगैरह के पोस्ट होते थे, तो इस पोस्ट को ख़त्म करके अब एमटीएस बना दिया गया है। तो अब एमटीएस बना दिया गया, तो इनको आप क्या काम रहेगा? तो इनका आप केयर टेकर का काम रहेगा। केयर टेकर, केयर टेकर काम रहेगा। और इनका केयर टेकर मतलब समझ लो कि जो बच्चे होते हैं यहाँ, उनको थोड़ा देखभाल करना, जैसे कि उनको पेरेंट्स से बात कराना। ठीक है। उनकी कोई समस्या आ रही है तो उसका थोड़ा निराकरण करना। ठीक है ना। और उनको जब कभी कभी खेलने जाते हैं तो उनके साथ जाना। ठीक है। खेलने अगर जाते हैं ग्राउंड में, उनके साथ जाना, उनको पेरेंट्स से बात कराना, मतलब उनको एक तरह से गार्जियन का काम करना, समझे? इस तरह से आपका ड्यूटी रहेगा। ठीक है। जेएनवी में हो गया अगर, लेकिन आपका अभी जो वैकेंसी निकला वो जेएनवी का नहीं है, वो है एनबीएस हेड क्वार्टर का, रीजनल ऑफिस का। तो वहाँ पर ही जो पहले बताया था वो आपको मिलेगा। ये उसके लिए है जो अभी बता रहा हूँ, जिसका पोस्टिंग जेएनवी में पिछले बार मिला था। ठीक है। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी वह जेएनवी के लिए थी, तो उनका एक काम था दोस्तों। अब देखते हैं कि जेएनवी में सैलरी कितनी मिलती है। अगर जेएनवी में आपका लगता पिछले बार जो लगा होगा, तो उनको लगभग अप्रॉक्स आई थिंक 24-25 हज़ार मिल रही होगी। अभी 26 हज़ार हो गई होगी, कुछ इंक्रीमेंट लग गया होगा। आपकी अभी न्यू ज्वाइनिंग होगी आरओ में एंड हेड क्वार्टर में, तो आपकी मिलेगी अप्रॉक्स 30+ ही मिलेगी, क्योंकि 18 हज़ार तो बेसिक हो गया, 9 हज़ार डी ए हो गया, 18 9 27 यही हो गया। उसके बाद टी ए मिल जाएगा 1350, तो 18 9 27 एक 28, 28 29 मान लो, एंड 5,500 हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगी। तो 29 5 34, 34.5 हो जाएगी ग्रॉस। उसमें से एन पी एस लगभग 2,500 कट जाएगी, 2,500 3,000, तो मान लो 31 32 के आसपास आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो 31 32 के आसपास आपको मिलेगी, हेड क्वार्टर में पोस्टिंग होगी एंड आर में मिलेगी। तो अगर जेएनबी में होती अगर पोस्टिंग, तो आपको 25,000 के आसपास मिलता, क्योंकि यहाँ चारे में नहीं मिलता है, और छोटा शहर में टीए भी कम मिलता है। ठीक है।
तो इसलिए यहाँ सैलरी कम होती। अब प्रमोशन होता है नहीं, तो दोस्तों इसे भी आपको सबूत के साथ ही दिखाएंगे। तो देखो अभी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हुआ था, तो उसी का सर्कुलर आया था, तो उसमें देख लेते हैं कि प्रमोशन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देख लिया कि जो वैकेंसी आती है वो दो काडर की, एक तो हेड क्वार्टर काडर का आती है आर काडर का, और एक जेएनपी काडर का। तो ये वाला जो भी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये भी जेएनपी काडर का ही आया था। तो पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हुए हैं, जो एमटीएस। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए वैकेंसी ऑफ जेएसए विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट टेस्ट फ्रॉम अमॉन्ग एलिजिबल ग्रुप डी या एमटीएस स्टाफ, ठीक है ना, हु हैव रेंडर्ड 8 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस। यानी 8 साल आपके पूरा हो जाएंगे, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद एमटीएस से जेएसए बन सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उसमें 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपको मांगा जाएगा इंग्लिश में, एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसका भी सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, क्या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का सिलेबस है। चलिए आपको दिखाते हैं। डिपार्टमेंटल जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जो एमटीएस से जीएससी बनेंगे उसके लिए। रीजनिंग आपका आएगा, जीके आएगा, एंड लैंग्वेज टेस्ट आएगा, 15 इंग्लिश 15 हिंदी, एंड कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।